इस लेसन में हम यूनेस्को एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेज इन डेंजर के बारे में पढ़ेंगे। और ये रिपोर्ट हाल ही में न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है। और ऐसी रिपोर्ट और इंडेक्स जब भी न्यूज़पेपर में चर्चा में रहता है तो हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप डेली बेसिस पर ऐसे न्यूज़पेपर से अपने नोट्स बनाइए और ऐसे इंडेक्स और रिपोर्ट को ढंग से जानिए कि किस प्रकार इसके जो फैक्ट और डाटा हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम में यूज में ले सकते हैं, मेंस के एग्ज़ाम में यूज में ले सकते हैं, या डायरेक्टली भी यहाँ से प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इस चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, और लेसन पसंद आए इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आइए शुरू करते हैं इस रिपोर्ट में क्या है। जैसे इस रिपोर्ट का जो नाम है यूनेस्को एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेज इन डेंजर, मतलब ऐसी लैंग्वेज जो स्थानीय स्तर पर बोली जाती है, यानी इंडिजिनस यानी स्वदेशी जो लैंग्वेज होती है, जिनके आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी समस्याओं के कारण वो खतरे में है, यानी उनकी भाषाओं को बोलने वाले लोग बहुत ही कम बचे हैं। तो यूनेस्को ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि यूनेस्को के द्वारा एक तो ये भी बताया गया है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये यूनेस्को के द्वारा ही घोषित किया गया है। तो एक तो ये फैक्ट निकल सकता है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, यानी 21 फरवरी को। किसके द्वारा इसको घोषित किया गया है, यानी यूनेस्को के द्वारा इसको घोषित किया गया है। अगला फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है कि यूएन के द्वारा किया गया है कि 2022 और 32 को एक दशक घोषित किया गया है। कौन सा दशक? इंडिजिनस लैंग्वेज का दशक घोषित किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। ऐसा यदि क्वेश्चन मेंस में भी आए तो आप इंट्रोडक्शन में ऐसा क्वेश्चन में आंसर में शुरू कर सकते हो कि हाल ही में जैसे यूनेस्को के द्वारा भी इंडिजिनस लैंग्वेजेस को बचाने के लिए 2022 से 32 को इंडिजिनस लैंग्वेज दशक घोषित किया गया है, यानी डिकेड घोषित किया गया है। ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत की लगभग 197 लैंग्वेज खतरे में है, यानी उनके बोलने वाले बहुत ही कम लोग बचे हैं। तो इनको बचाने के हमें प्रयास करने चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट में बात करें तो सबसे ज़्यादा मतलब भारत में ही जो स्थानीय लैंग्वेज है वो खतरे में है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यूएस में 191 है, ब्राज़ील में 190 है, चाइना में 144 है, और ऑस्ट्रेलिया में 108 ऐसी स्वदेशी बोली या भाषाएं खतरे में है। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया के हिसाब से ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके क्लासिफिकेशन की बात करें कि इनको कितने मतलब अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, तो लगभग 5 वर्ग इसमें बांटे गए हैं कि कौन सी भाषा खतरे के कौन से वर्ग में आती है। तो इसमें सबसे पहले है वल्नरेबल, दूसरा नंबर का इसमें डेफिनेटली इंडेंजर्ड, और तीसरा है सीवरली इंडेंजर्ड, और फोर्थ है क्रिटिकली इंडेंजर, और लास्ट में इसका पांचवा है एक्सटिंक्ट यानी लुप्त प्राय, यानी जो लगभग लुप्त हो चुकी है, जिनकी भाषा को बोलने वाले लोग नहीं बचे हैं। तो 5 कैटेगरी यूनेस्को के द्वारा इसमें डेंजर क्लासिफिकेशन की बांटी गई है। तो प्रीलिम्स में ऐसा फैक्ट आ सकता है कि इसके कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। इसके अलावा यदि हम इसमें देखें, इंडिया के फैक्ट देखें कि इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, तो एक तो हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया में लगभग 197 जो लैंग्वेज है वो अलग अलग मतलब जैसे क्रिटिकली इंडेंजर या स्टिंक या श्योरली इंडेंजर्ड कैटेगरी में बांटी गई है। तो इसमें हम यहाँ पर जो फैक्ट देखने वाले हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर के इसमें बताया गया है कि भारत की कौन सी लैंग्वेज है जो क्रिटिकली इंडेंजर में, यानी जो खतरे के मतलब निशान में पहुंच चुकी है, यानी जिनको बचाना बहुत आवश्यक है, यानी जिसको बोलने वाले बहुत ही कम लोग बचे हैं। यदि आप क्रिटिकल इंडेंजर की परिभाषा की यदि बात करो तो इसमें ये होता है कि बहुत ही कम, यानी इसमें नई पीढ़ी के जो लोग हैं उस भाषा का उपयोग में नहीं लेते हैं। वो पुरानी पीढ़ी में जो एल्डर्स पर्सन है वो बहुत ही कम लोग इस लैंग्वेज को बोलते हैं, यानी कुल मिलाकर इनकी संख्या बहुत ही कम है। एक तो ये बताया गया है। एक इसमें यह भी बताया गया कि जैसे इंडिया का मैप बना के बताया गया कि कौन से क्षेत्र में खतरे के निशान पर है। तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप और मतलब हिमालयन रीजन, इनमें सबसे ज़्यादा खतरा बताया गया इंडिजिनस लैंग्वेज, यानी जो जनजाति क्षेत्र। इसमें एक देखा जा सकता है कि जनजाति क्षेत्रों में जिनके अलग अलग जनजाति क्षेत्र है, जिनकी अलग अलग भाषा है, उन भाषाओं को इसमें ज़्यादा खतरा है। क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल आधुनिक जो संस्कृति का विकास हुआ, यानी मिक्स जो संस्कृति का विकास हुआ, उसमें जो भी स्थानीय लोग हैं वो भी रोज़गार या मतलब अन्य डेवलपमेंट के हिसाब से दूसरी जगहों में चले गए हैं, तो उनकी अलग लैंग्वेज हो गई है। तो इस हिसाब से भी मतलब हम देख सकते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसके अलावा जो हिमालयन रीजन है जहाँ पर जनजातीय लैंग्वेज बोली जाती है, अलग अलग विविधतापूर्ण भाषाओं का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर खतरे में है। तो यहाँ पर जो कुछ लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है उनके बारे में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा फैक्ट आ सकता है कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है। और ये क्रिटिकल इंडेंजर यानी कि ये खतरे के निशान पर है, इनको बचाना सबसे ज़रूरी हो जाता है।
तो यदि हम जैसे कुछ बात करें, जैसे ग्रेट अंडमानी जो लैंग्वेज है वो अंडमान निकोबार में बोली जाती है, इसके बहुत ही कम स्पीकर लोग बचे हैं, यानी 5 लोग इसके बचे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बहुत ही कम लोग ग्रेट अंडमानी भाषा को बोलते हैं। इसके मतलब इसको बचाना भी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जैसे एक लैंग्वेज यहाँ पर दी हुई है, तंगम लैंग्वेज, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, जिसके 100 से कम लोग अब बचे हैं इसको बोलने वाले, तंगम लैंग्वेज। इसके अलावा टोडा जो है मतलब लैंग्वेज है, यानी आप जानते हो कि नीलगिरी में ये जनजाति है जिसके द्वारा टोडा लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, तो इसके भी बहुत ही कम लोग बचे हैं। इसके अलावा निहाली लैंग्वेज जो है महाराष्ट्र में है, यहाँ पे देखो निहाली लैंग्वेज, ये महाराष्ट्र में बोली जाती है। और इसके अलावा अगली जो लैंग्वेज वो है हांडूरी, जो कि हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, इसको भी बोलने वाले बहुत ही कम लोग बचे हैं। इसके अलावा जरावा और ओंगे जो लैंग्वेज है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोली जाती है। तो ये कुछ लैंग्वेज थी जो यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर के अंदर इस लिस्ट में बताया गया है। तो इस हिसाब से इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको मतलब स्लाइड को आराम से पॉज करके पढ़ना। मैं आशा करता हूँ कि लेसन बहुत ही आसान था, आप लोगों के समझ में आया होगा। तो इसको मतलब लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, मतलब इसको शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप इसकी पीडीएफ या जो मेरे नोट्स है वो डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर मेरे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का मेरा नाम है यूपीएससी स्टडी विद धर्मेंद्र जाखड़, आप टेलीग्राम में सर्च करना मिल जाएगा। इसके अलावा इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी लिंक से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।